बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 19 जुलाई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी जानिब से एक वार्निंग जारी की गई है और ये वार्निंग है एशियाई ममालिक के लिए। इस वार्निंग की बुनियाद पर सऊदी गज़ट ने पाकिस्तान के हवाले से एक परेशान कुन रिपोर्ट छापी है। उन्होंने वैसे इस वार्निंग के बाद तफसील से 4 ममालिक का तस्करा किया है, जिसमें लाओस, बांग्लादेश, मालदीव्स और पाकिस्तान शामिल हैं। और फिर उस वार्निंग को बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू की गई है उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने श्रीलंका की, ख़ासतौर पर जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, अपने ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और दीगर जो समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ रोज़ से श्रीलंका के हवाले से बहुत सारी वीडियोस सामने आ रही हैं। एहतजाज का सिलसिला जारी है, लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ऐवान सदर में घुस गए, वहाँ पर स्विमिंग पूल में छलांगे लगा रहे हैं और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है और साथ ही जो गवर्नमेंट की अमलाक हैं, सरकारी अमलाक, उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वहाँ पर जो हंगामे फूटे हैं इसके हवाले से जो तस्वीर हैं वो तो आपने देखी, लेकिन श्रीलंका की सूरत हाल का मवाजना किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है अब IMF की तरफ से कि ये एक वार्निंग है और उन तमाम ममालिक के लिए वार्निंग है जिसमें पाकिस्तान भी फॉल करता है। श्रीलंका के सदर, उनको भागना पड़ा, आपके इल्म में है गोताबाया राजापाक्सा, उन्होंने मालदीव्स जाकर अपनी सदारत से इस्तीफ़े का ऐलान किया। अब श्रीलंका की सूरत हाल इज़ ए सेपरेट केस, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने ये तफसील रख देता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफ़िकली क्या गुफ्तगू की गई है सऊदी गज़ट की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ज़ाहिर है कि इसको थोड़ी देर के बाद अपलोड करूँगा और तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है। मैं आपको forex.com.pk के मुताबिक पाकिस्तान में डॉलर्स की का जो एक्सचेंज रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त ओपन मार्केट में 210.5 रुपये पे बाइंग और 213 रुपये के ऊपर सेलिंग हो रही है US डॉलर्स की। गुज़श्ता रोज़ आपने देख लिया होगा कि 700 पॉइंट्स लूज़ किए स्टॉक मार्केट, किस तरीके से उसमें उसको ब्लड बाथ कहा जा रहा है। और ये सारा मामला हुआ पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात, उसमें तहरीक इंसाफ की फतह और उसने जो सियासी बेयकीनी की, बेचैनी की और अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा को जन्म दिया है। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि 22 लोग लड़ाई कर रहे हैं, 22 करोड़ अवाम जो हैं वो यरगमाल हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल जिस हद तक ख़राब हो चुकी है, ये 22 लोग गेम ऑफ थ्रोन्स खेल रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है मैं आपके सामने ख़बर रख देता हूँ। और इसके हवाले से जो सऊदी गज़ट है उसने इसकी हेडलाइन जो लगाई है वो है श्रीलंका क्राइसिस इज़ अ वार्निंग टू अदर एशियन नेशंस, IMF को कोट करते हुए कि IMF के मुताबिक श्रीलंका की जो सूरत हाल है ये मत समझें कि ये श्रीलंका तक महदूद रहेगी। दीगर बहुत सारे ममालिक हैं एशिया में जिनको इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में जो लिखा गया है, वाशिंगटन से ये रिपोर्ट जारी की गई है कि श्रीलंका इज़ इन द मिडस्ट ऑफ अ डीप एंड अनप्रेसिडेंटेड इकनॉमिक क्राइसिस, के इस वक्त श्रीलंका में एक बहुत ही शदीद किस्म का, गहरा किस्म का मुआशी बहरान है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। दैट हैज़ स्पार्क्ड ह्यूज प्रोटेस्ट एंड सीन इट्स प्रेसिडेंट क्विट आफ्टर फ्लीइंग द कंट्री, कि उनके सदर को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। बट अदर कंट्रीज़ कुड बी एट रिस्क ऑफ सिमिलर ट्रबल्स, के दीगर बहुत से ममालिक इसी किस्म के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। और ये हेड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की जिन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि कंट्रीज़ विद हाई डेट लेवल्स, के वो ममालिक जिनके ऊपर कर्ज़े बहुत बड़ी मिकदार में, बड़ी जो अमाउंट है उसमें मौजूद हैं, एंड लिमिटेड पॉलिसी स्पेस विल फेस एडिशनल स्ट्रेंस, के वो ममालिक जिनके पास इस वक्त पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बड़े ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं, उनको इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लुक नो फर्दर दैन श्रीलंका एज अ वार्निंग साइन, कि आप श्रीलंका की मिसाल सामने रखें, अपने जहन में रखें और ये आपके लिए एक वार्निंग साइन है। ये IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इन्होंने सैटरडे को ये बात की और उसके बाद जो सऊदी गज़ट है उसने 1 बाय 1 उन 4 ममालिक के बारे में पॉइंट आउट किया जो सऊदी गज़ट के मुताबिक मुमकिन तौर पर मुखातिब हो सकते हैं IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के। और उन ममालिक की फिर जो सूरत हाल है, लाओस के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से, मालदीव्स के हवाले से लिखा। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या लिखा मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं पाकिस्तान में
वो तकरीबन 90% बढ़ चुकी हैं मई के महीने से अब तक। उसके बाद ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने फ्यूल सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं गवर्नमेंट की उनको कम किया जाए और आईएमएफ से एक बेल आउट प्रोग्राम उसको नेगोशिएट करने की, उसकी रिजम्पशन की कोशिश कर रहे हैं। इकॉनमी इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स है, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा हो गई है, कीमतों में बेपनाह इजाफा है। जून के महीने में जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 21.3% जो है उसको उसने हिट किया है और 13 साल में, पाकिस्तान में 13 साल में महंगाई की ये सबसे ज़्यादा शरह है। श्रीलंका और लाओस की तरह पाकिस्तान ऑल्सो फेसेस लो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के पाकिस्तान में भी जो बैरूनी ज़र मुबादला है उसके ज़खायर में बहुत बड़ी कमी आई है और गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में से मुकाबला किया जाए तो अब तक ये आधे रह चुके हैं। फिर उसके बाद ये रिपोर्ट कहती है कि 10% जो टैक्स लगाया गया है लार्ज स्केल इंडस्ट्री पर एक साल के लिए, उससे 1.93 अरब डॉलर्स इकट्ठे किए जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि इन पैसे से वो गैप, वो खलीज कम करने की कोशिश की जाए जो कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू और स्पेंडिंग के, हुकूमत के पास जो ज़राए हैं जिनसे उसके पास पैसा आता है और वो जो अशिया के ऊपर पैसे स्पेंड करती है, लगाती है, उसमें फ़र्क को कम किया जा सके। उसके बाद इन्होंने कुछ अहम जो मौशी माहिरीन हैं उनको कोट करते हुए लिखा है, एंड्रयू वुड जो हैं उनके बारे में, कि अगर पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से किसी अच्छी डील के पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है आईएमएफ के साथ और उन फंड्स के हुसूल में कामयाब हो जाता है तो फिर सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कुछ ममालिक हैं जो पाकिस्तान को क्रेडिट लाइन दे सकते हैं, क्रेडिट एक्सटेंड कर सकते हैं। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से इन्होंने लिखा कि इमरान खान ने वाव किया था, उन्होंने अज़म का इजहार किया था कि वो इन प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, लेकिन उनको निकाल दिया गया इक़्तिदार से। लेकिन उन्होंने कहा कि ये वाहिद वजह नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी जिस सूरत हाल से गुज़र रही है, इसके अलावा इमरान खान के आउस्टर के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर गुज़श्ता माह के हवाले से ये कहते हैं कि एक सीनियर मिनिस्टर पाकिस्तानी हुकूमत में यहाँ तक सूरत हाल पाकिस्तान में ख़राब हो चुकी है कि उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि चाय पीना कम कर दें। अहसन इकबाल का नाम नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन उनका हवाला देते हुए जो उन्होंने गुफ्तगू की थी कि पाकिस्तान में तो सूरत हाल यहाँ पहुँच गई है कि वहाँ पर हुकूमत के सीनियर वज़रा लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आप 3 प्याली चाय पीते हैं तो आप उसमें 1 प्याली या 2 प्याली कम कर दें तो पाकिस्तान के ऊपर जो फाइनेंशियल मुश्किलात हैं। आपको याद है ना कि ये वो लोग हैं जो आने से पहले कहते थे कि इमरान खान ने तो बिगाड़ दिया इकॉनमी को, हमारे पास वो जादू की छड़ी है कि हम वो छड़ी घुमाएंगे, इक़्तिदार में आएंगे, सारे मसाइल हल कर देंगे। 3 महीने में सूरत हाल चाय जो है वो कम करने के मशवरों के ऊपर आ चुकी है। फिर आगे ये कहते हैं कि चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है क्योंकि पाकिस्तान का तकरीबन चौथाई जो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ है उसका एक चौथाई आप कह सकते हैं कि वो चाइना की तरफ से दिया गया हुआ है। पाकिस्तान ने अभी एक कमर्शियल लोन की फैसिलिटी चीन से जो है उसको रिन्यू किया है और हो सकता है कि एडिशनल पाकिस्तान जो है उसके लिए पैसों के लिए चीन की जानिब रुजू करे। ये ख़बर लिखकर और ये रिपोर्ट छापकर सऊदी गज़ट ने पाकिस्तान के हवाले से ये कहा है कि पाकिस्तान उन ममालिक में मुमकिन तौर पर शामिल हो सकता है अगर पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर नहीं होती है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल ख़राब है उसके हवाले से आपके इल्म में है कि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे मार्केट में मैं कोई बहुत बड़ा इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एज ए लेमैन और एज एन एवरेज जर्नलिस्ट जब हम चीज़ों को देखते हैं सबको मालूम है कि जब इस्तेहकाम होता है और जब मालूम होता है कि कोई हुकूमत है जो ज़्यादा अरसे तक रहेगी और कौन है जो फ़ैसले करेगा, हंगामे शुरू नहीं हो जाएंगे, हड़तालें शुरू नहीं हो जाएंगी, कोई प्रोटेस्ट का सिलसिला नहीं शुरू हो जाएगा, तो फिर जो बिज़नेस एक्टिविटी है यूजुअली वो चलती है, जो इन्वेस्टर है, सरमायाकार है, उसका कॉन्फिडेंस बहाल रहता है और मार्केट जो है वो उसमें कारोबार में मस्बत रुझान देखने में आता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी इस सारे को मैटर करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में तस्करा कर चुका हूँ कि चाइना ने इसके हवाले से ओपनली, वैसे पाकिस्तान चाइना जो है वो उसका तरीक़ाकार ये नहीं है कि दूसरे ममालिक के हवाले से इस तरीके से बात करे, लेकिन चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हों, उनके वज़ीर ख़ारजा हों, वो मुतअद्दिद बार ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अहम है और इस उम्मीद का उन्होंने इज़हार किया कि
पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। इत्तेहाद की सूरत हाल तो ये आपके सामने है कि इस वक्त हमारे पास वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस किस्म के मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक नक्शा, पाकिस्तान का पूरा नक्शा है और उसके ऊपर एक छोटा सा रेड डॉट जिसमें इस्लामाबाद दिखाया गया है। इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त राजधानी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, उनका कंट्रोल जो है उसमें इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा भी नहीं आता। श्रीनगर हाईवे जहाँ जहाँ से गुजरती है उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा आप इलाका कर लें, 26 किलोमीटर के वज़ीर आज़म हैं और वो पाकिस्तान की तारीख़ के पहले वज़ीर आज़म हैं कि उनकी जमात के पास पाकिस्तान के किसी सूबे में हुकूमत नहीं है। वो किस तरीके से इस हुकूमत को चला लेंगे। और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसका हवाले से अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस है। अब मुस्लिम लीग नवाज़ के भी जो प्रो समझे जाते हैं कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो नून लीग के साथ बड़ी उनकी अलाइनमेंट है, उनका सोचने का तरीक़ाकार ऐसा है, वो भी ये कहते हैं कि जो हल है वो पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शंस, फ्रेश जनरल इलेक्शंस जो है वही हल है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ यूँ फंसी हुई है कि मुस्लिम लीग नवाज़ उसको इलेक्शन सूट नहीं करता जो 17 जुलाई इतवार के दिन पाकिस्तान की आवाम ने मुस्लिम लीग नवाज़ को रिजेक्ट करते हुए जिस तरीके से PTI के हवाले से अपनी राय का इजहार किया, इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, उनका बयानिया है, उसके ऊपर आकर वोट दिया, तो मुस्लिम लीग नवाज़ इस मोमेंटम की मौजूदगी में किस तरीके से ये रिस्क ले सकती है कि जब वो ये तल्ख़ फ़ैसले और टफ़ डिसीजंस ले चुकी, जिस तरह टैक्स इम्पोज़ किया गया, चीज़ों की अशिया की कीमतें बढ़ाई गई, इस सूरत हाल में उनको इलेक्शन सूट नहीं करता। लेकिन जितना ये सूरत हाल ड्रैग करेगी, क्योंकि इमरान खान अपने मुतालबे पर खड़े हुए हैं, गुज़श्ता रोज़ जो उनकी मीटिंग हुई कोर कमेटी की और उसके बाद जो उन्होंने ख़िताब किया उसमें जनरल इलेक्शंस का मुतालबा उनका सामने है। उनके जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी होगी चैनल्स के ऊपर जाकर, वो जो बात कर रहे हैं फ्रेश इलेक्शंस के मुतालबे से वो पीछे नहीं हटे। लेकिन अगर अब इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि दोनों जानिब इस्लामाबाद के जो सूबे लगते हैं, एक सूबा पंजाब सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत है। और लास्ट टाइम जिस वक्त वो उन्होंने लॉन्ग मार्च लाने का कहा, उस वक्त जिस तरीके से पंजाब में लोगों को रोका गया, पुलिस फोर्स ने जिस तरीके से लोगों के घरों में घुसकर और कारकुनों को उठाया, तो मुश्किल था उनके लिए। बहुत कम जो उनकी तवक्को थी, मिलियंस की तवक्को थी, उस तरीके से लोग ज़ाहिर है कि वो नहीं ला सके। एक रियासती जबर के आगे जो है ज़ाहिर है कि कोई निहत्ता शहरी किस हद तक खड़ा हो सकता है। लेकिन अब सूरत हाल वो बन चुकी है, इमरान खान के हाथ में तुर्प का पत्ता है और वो तुर्प का पत्ता है पंजाब। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो असम्बलियाँ, पंजाब की असम्बली जो है और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील कर दें और कोई चारा न रहे जो शहबाज शरीफ है उनके पास कि वो अपनी हुकूमत जो है उसका भी ख़ात्मे का ऐलान करें, असम्बलियाँ तहलील करने के लिए समरी भेजें और फिर पाकिस्तान जो है उसमें फ़्रेश इलेक्शंस हों। लेकिन जब तक ये मामला हल नहीं होता, यहाँ पर IMF की जो वार्निंग है उसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये जो 20-22 लोग पाकिस्तान में गेम ऑफ थ्रोन्स खेल रहे हैं, इस इक़्तिदार के खेल में एक आम शहरी का, पाकिस्तानी का क्या नुकसान हो रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, पाकिस्तान इज़ ब्लीडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिंस दिस रिजीम ऑफ चेंज ऑपरेशन जो किया गया पाकिस्तान में, उसके बाद से अब तक इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में जो आपने देखा कि जो रुपए की कदर है उसमें किस हद तक कमी हुई। 174 176 के ऊपर ये डॉलर था और ये 210 से 213 के दरमियान इस वक्त ट्रेड हो रहा है। दीज आर द डिटेल्स, लेट्स सी कि अल्लाह इनको अकल दे। ये जो लोग लड़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि इक़्तिदार जो है वो चाहते हैं कि इनका हो, अगर इनको नहीं ये अकल आती तो नुकसान जो है वो मैं उठाऊंगा, वो आप लोग उठाएंगे, आम पाकिस्तानी उठाएगा। लेट्स होप के बेटर सेंस प्रिवेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।